गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में बताएंगे। राष्ट्रवाद वो भावना होती है जो किसी देश के लोगों को जोड़कर रखती है। एक भाषा हो सकती है, एक संस्कृति हो सकती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बताऊंगा। भारत में राष्ट्रवाद सिविल सर्विसेज का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 10th में भी सेकंड लेसन है। इसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि भारत में जो अंग्रेज़ी शासन था उसके विरुद्ध हमें जो दुख मिले थे उसने हमें कैसे एकजुट किया था। इस भारतीय राष्ट्रवाद से पहले हमें ये समझना है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद वह भावना होती है जो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को जोड़ती है, जो अपने विकास के लिए, अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए, अपने लड़ाई के लिए, अपने को एक देश बनाने के लिए, अपनी इज्जत के लिए एकजुट होते हैं। ये कोई भाषा भी हो सकती है, ये संस्कृति भी हो सकती है, धर्म भी हो सकता है और ये सिविक भी हो सकता है, ये रहने का हमारा ढंग भी हो सकता है। तो हमारे भारत में रहने का ढंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हम सबको एकजुट होने के लिए। हमारा जैसे कल्चर है उस हिसाब से भारत में राष्ट्रवाद की लड़ाई बहुत पुरानी है। विदेशों से हमारे ऊपर आक्रमण होते आए और हम प्रतिरोध करते गए और सब में आखिरी में अंग्रेज़ आए तो इनके विरुद्ध हम सब जुटकर खड़े हुए। राष्ट्रवाद की लड़ाई में इस लेसन में जो है 1920, 1930 और 1942 ये 3 सन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हम असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पर राष्ट्रवाद होने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम अपने राष्ट्र से इतना प्यार करने लगें कि दूसरे राष्ट्रों को कुछ समझे ही ना। ये भी गलतियाँ हुई हैं इतिहास में। हिटलर का उदाहरण हमारे सामने है और कई बार कई लोग ये कहते हैं राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ अपने देश के बहुतंत्र को या फिर जिस पार्टी को हम चाहते हैं उसी का समर्थन करें। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि हमें सिर्फ अपनी ही पार्टी का समर्थन नहीं करना है, बल्कि हमें आम आदमी को देखना है कि सबको इसमें लाभ पहुँचे। तो राष्ट्रवाद की भारत की चिंगारी अंग्रेज़ों के जुल्म के कारण थी। इन्होंने बहुत से जुल्म किए थे, जैसे कि हमें ग़ुलाम बना लिया था और यहाँ तक कि 1880 और 1920 जो कि अंग्रेज़ी औपनिवेशिक शासन का बहुत मजबूत शासनकाल था। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमारे यहाँ मृत्यु दर बढ़ गई थी। पहले जो है 37.2% लोग ही पर हज़ार मरते थे 1880 में। हम जब आते हैं आगे 1910 में आते हैं तो देखते हैं 44 लोग पर हज़ार मरने लगे। इसी तरह हम देखते हैं कि पहले हमारी एज 26.7 थी पर पर्सन, पर बाद में हम देखते हैं 21.9 हो गई। तो हम देख रहे हैं किस तरीके के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं हमारी ज़िंदगियों पे, दूसरी चीज़ों पे। ये बहुत लंबा टॉपिक चलेगा। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के हमारे जुल्म होते थे, किस तरीके से हमें परेशान किया जाता था और किस तरीके से राष्ट्रीय नेताओं ने, महात्मा गांधी